रहस्यमय प्रतीकों और गुड़ संकेतों से भरे टैरो की दुनिया। क्या ये जो कार्ड्स हैं टैरो, ये हमारे भविष्य के बारे में क्या राज बताते हैं, और जो ये कार्ड्स हैं, रंगीन भरे कार्ड्स, ये हमारे जीवन में क्या राज खोलते हैं? आइए तो हम जानते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रांजलि ठाकुर जी। आपको बता दें कि जिन्होंने एथेंस से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर जब रुचि धीरे धीरे बढ़ती रही तो इन्होंने मास्टर्स भी किया इसी में, जो अब बताया जा रहा है कि मैम कहती हैं कि वो अब टैरो की रीडिंग भी कर रही हैं। और इन्हीं सब बातचीत को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब सवालों को जवाब जानने के लिए हमारे साथ खुद आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रांजलि ठाकुर जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब मैं ये जानना चाहूँगी राजनीति को लेकर। अब जैसे कि आपको भी पता है, आप भी जैसे आपने बताया कि जर्नलिज्म की हैं और पढ़े आप इसमें अच्छे से वो किए हैं, तो ये भी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, हाँ, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ अभी हमारे सीएम हैं जी। अब उनको लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं कि बीजेपी के ही अंदर बड़ी खींचतान भी है और वो कह रहे हैं कि अब सीएम योगी का बहुत हो गया, अब उन्हें मत वापस जाना चाहिए। क्या लगता है इन कार्ड्स हमारे क्या बताने वाले हैं कि सीएम योगी सत्ता में ही वापस रहेंगे या फिर कुछ होने वाला उलटफेर? देखिए, अभी इधर भी जो सबसे बड़ी बात चल रही है कि जो शंकराचार्य रूठ गए हैं, हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहीं हिंदू का ध्रुवीकरण ना हो जाए इलेक्शन के टाइम। पर हिंदू ध्रुवीकरण भी कैसे कर सकता है, क्योंकि जब बाबा का बुलडोजर चलता है उसकी वजह से हम लोग बहुत निश्चिंत होकर अपने घरों में सोते हैं। पर देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या इलेक्शंस में बता रहे हैं कार्ड। नहीं, बड़ा जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ी चर्चाएं, विवाद चल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी कहा कि जो शंकराचार्य का अपमान करता है तो वो सत्ता में वापस नहीं करता है। 1 साल के बाद योगी जी वापस आएंगे, हालांकि उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स है और ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स ये होता है, ये एक बच्चा है, और जो पेंटिकल्स होते हैं ये सिक्के हैं। ये जो है ये 1 साल का, देखिए एग्जैक्ट जो होता है आपके टैरो में पेंटिकल्स 1 साल के समय को माना जाता है। इलेक्शन भी हमारा 1 समय का आ रहा है। और योगी हमारे जो सबके प्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी एज भी सबसे कम मानी जाती है एज अ यंग सीएम को। और ये देखिए, ये कार्ड अपने आप कह रहा है इस कार्ड के ऊपर कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, तो योगी एम्परर बनेंगे। ओह माय गॉड, इसका मतलब तो योगी आदित्यनाथ सत्ता में रहने ही वाले हैं, वापस आने वाले हैं जरूर से। हालांकि ये लड़ाई बहुत मेहनत के साथ उन्हें पूरी करेंगे। 9 ऑफ वांड्स देखिए थक जाएंगे बहुत। जो झाड़ू इलेक्शन होने वाला है, कोई बहुत आसान खीर नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली। तो योगी बाबा के लिए तो यही है। हालांकि हम लोग तहे दिल से तो यही चाहेंगे कि योगी आए, पर टैरो का भी यही गाइडेंस है कि योगी जी आएंगे। फिलहाल अब ये तो योगी जी की बात हो गई, अब बात करते हैं थोड़ा मोदी जी के बारे में, क्योंकि मोदी जी भाई बता रहे हैं कि जिस तरह से 75 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, तो अब उनको लग रहा है कि अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अब योगी जी, अब मोदी जी को नहीं करना चाहिए, किसी और को गद्दी संभालनी चाहिए पीएम की। क्या लगता है, हमारे टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट रिजीम में योगी मोदी जी कंटिन्यू करेंगे कि नहीं? जी हाँ, नेक्स्ट रिजीम में कुछ जस्टिस होगा, या शायद मोदी जी अपना ही, देखिए जस्टिस का कार्ड आ रहा है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यदि मोदी जी को ऐसा लगता है कि अब उनके बस का नहीं है, क्योंकि एक वो बहुत जो झाड़ू नेता के साथ साथ एक बहुत ईमानदार व्यक्ति भी हैं, तो यदि उनको फिजिकली ऐसा लगता है कि शायद ये अगले 5 साल वो देश की उस तरह से सेवा नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो अपना सिंहासन किसी के साथ शेयर करेंगे, और नहीं तो वो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। पर यह है कि वो अपने उसके साथ जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद ये जो नेक्स्ट रिजीम है ये मोदी जी ज़रूर पूरा करेंगे। देखिए ये सेलिब्रेशन का वो आ रहा है कि ये क्वीन है। देखिए जो कार्ड्स होते हैं वो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। ये अगर क्वीन है तो ये किंग भी हो सकता है। तो जस्टिस होगा, फिर से किंग बनेंगे, और पूरी भाजपा के साथ सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए मंडप सजा हुआ है। 4 ऑफ वैंड्स हमारे कार्ड्स दिखा दीजिए इधर। देखिए जस्टिस होगा,
मोदी जी के साथ जो निकल के आया है, और फिर वो ये रिजीम पूरा करेंगे और पूरे बीजेपी के साथ 4 ऑफ वैंड्स जो है ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगली रिजीम चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे देश हो, इसमें बीजेपी ही के बल्ले बल्ले नजर आ रहे हैं। ओ क्या बात है। तो भाई ये तो राजनीति के बारे में खुलकर बात हो गई। योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, वो अभी भी रहने ही वाले हैं, सत्ता में बरकरार हैं। बीजेपी जो अपना खंबा जमा चुकी है जिस तरह से प्रदेश में, वो अभी भी बरकरार रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चुनाव इतना आसान नहीं दिख रहा। हाँ, जिस तरह मैम ने बताया कि चुनाव इतना आसान नहीं है, लड़ाई बड़ी टकराव होनी है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार आरोप प्रत्यारोप के झड़ियों के सवाल लगा रहा है, कभी कभी प्रतिक्रियाएं गंभीर होती जा रही है, उसको लेकर भी कई सवाल हैं। लेकिन इन सबके बावजूद सत्ता में तो योगी और मोदी ही यानी कि डबल इंजन सरकार अभी भी आगे ही बढ़ती रहेगी। तो ये थी हमारे साथ प्रांजलि ठाकुर जी, जिन्होंने बाकायदा कितने अच्छे से टैरो के बारे में रीडिंग करके और नंबर्स वाइज सारी चीज़ों को बताया, चाहे वो राजनीति हो, चाहे लोगों के युवाओं के करियर हो, या फिर और भी सारी बातें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।